जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। दोस्तों आंसर स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज है 15 मई और दोस्तों जो हमारी सीरीज़ चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, उसका ये आज आपका पार्ट 4 है। डेली मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बच्चों सिर्फ 5 वर्ड्स कराता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ऑप्शंस होते हैं सब कुछ, तो मैं आपको 5 वर्ड कराता हूँ। लेकिन अगर आप वोकैब की बात करेंगे, वोकेबलरी के कितने वर्ड हो जाते हैं, तो डेली आपके 25 वर्ड्स इस वीडियो के अंदर हो जाते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है और आपके वोकेबलरी यानी कि इंग्लिश की जो जान है, ग्रामर की जो जान है, वोकेबलरी वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर 20 से 25 वर्ड लर्न कर लेना। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो एक पार्ट है आपका, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का होता है, वो आपका एक साइड में क्लियर होता चलता है। और वोकेबलरी भी आपकी अच्छी जो होती चलती है, जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं सबके मैं मीनिंग आपको बताता चलता हूँ और वीडियो को बहुत जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल देके सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक अपनी लाइफ में एक मोटिव बना लीजिए कि आपको ना डेली ये काम करना है। जैसे कि आप आज उठे सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में, तो आपको कि आज मुझे पूरे दिन में ये काम करना है, मुझे स्टडी का ये पैटर्न बनाना है। तो आप अपने एक पैटर्न वाइज, क्योंकि अगर आपका दिन में, जैसे अभी आपको पता है लॉकडाउन हो रहा है या लॉकडाउन भी नहीं है, ठीक है, तो हमारा एक टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए कि आज हमें इतना पढ़ाई करनी है, आज हमें ये पढ़ना है। अगर हम टारगेट बना के हमेशा पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, ए पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक निश्चित है बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, आप चेक कीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। मैं आपको फिर इसकी हिंदी भी बताऊंगा सारी चीजें, एनिमोसिटी, हेटर्ड, अपैथी या फिर एंटीपैथी। आपने चेक कर लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या, एंटीपैथी। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, दोबारा देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक मतलब निश्चित है कि वो उससे क्या करता है, घृणा करता है। 2 पर्सन आपस में उसे क्या बोलते हैं, उस घृणा को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, एंटीपैथी। ठीक है, आपका वर्ड है एनिमोसिटी, इसका भी अर्थ क्या होता है, घृणा करना होता है, किसी से बैर रखना होता है। ठीक है, हेटेड का मतलब भी क्या होता है बच्चों, कि किसी से गुस्सा रहना, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष रखना। और अपैथी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके भावहीनता होना, कि हमारी उस चीज को लेके क्या कुछ इच्छा ही नहीं है, तो हमारे कोई भाव ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अपैथी कहते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स आपने पढ़ लिए। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। एक एंटरटेनर जो कि परफॉर्म करता है डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन, उसे क्या कहते हैं। पहला एक्रोबैट, मैजिशियन, क्लाउन या फिर जिम्नास्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, चेक कीजिए आपको पता है नहीं पता है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे इतने में से इतने क्वेश्चंस ठीक निकले हैं। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, एक्रोबैट। ठीक है, एक्रोबैट क्यों हुआ, 3 ऑप्शन हो रहे हैं, वो क्यों नहीं हुए। देखिए बच्चों क्या है इसका मीनिंग, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स, एक एंटरटेनर है जो एंटरटेन करता है लोगों को, और परफॉर्म करता है क्या, डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, फिजिकल एक्शंस करता है और लोगों को क्या करता है, मनोरंजन करता है। ठीक है, जैसे कि खेल दिखाने वाले होते हैं, आपने देखा हो गली मोहल्ले में रस्सी पे चलते हैं, वो फिजिकल एक्शन करते हैं और लोगों को क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। एक सिंपल वर्ड में से बाजीगर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो और जिम्नास्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं, पहलवान होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लाउन किसे बोलते हैं, क्लाउन एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, जोकर के लिए यूज होता है, क्लाउन उसे बोलते हैं। जैसे कि जोकर क्या होता है, छोटे छोटे से होते हैं, वो खेल दिखाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। ठीक है, और तीसरा मैजिशियन, आपको पता ही है जादूगर को मैजिशियन बोलते हैं। ठीक है, एक्रोबैट, मैजिशियन, 4 ऑप्शन आपको समझ में आएगा। जो वन वर्ड था हमारा, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन, ये आपको क्लियर हो गया, 100% आपको याद हो गया होगा, गारंटी है। मैं एक वर्ड को इतनी बार रिपीट कर देता हूँ, वो आप कभी भूलोगे ही नहीं बच्चों। सिर्फ वीडियो को एक बार देखना है और अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप मत करना, जो जो मैं बातें बोलूं उस चीज को अप्लाई करते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ए स्मॉल हाउस, एक छोटा घर है, विद ऑल रूम्स ऑन फ्लोर, सॉरी फ्लोर नहीं, यहाँ पे फ्लोर आएगा,
ए स्मॉल हाउस, छोटा घर विद ऑल रूम्स ऑन फ्लोर। आप इसके आंसर को सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। कैस्टल, कॉटेज, फ्लैट, बंगलो। आपको मैं मानता हूं कि आपको इसमें से कुछ ऑप्शंस पता होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस आपको नहीं पता होंगे, गारंटी है। तो आप सेलेक्ट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों इसका आंसर होगा बंगलो। अब बंगलो तो आपने सुना होगा बहुत बड़ा होता है, नहीं बच्चों, बंगला जरूरी नहीं है बड़ा होता है। बंगला हम उस वर्ड के लिए, उस घर के लिए यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, लेकिन जो उसके रूम्स हैं वो कहाँ पे बने हो, फर्स्ट फ्लोर पे बने हो, सेकंड फ्लोर पे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बंगलो बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। अब आपका जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो है कास्टल। कास्टल किसे बोलते हैं बच्चों? महल को बोलते हैं। महल, जो बड़े बड़े महल रजवाड़े होते थे उन्हें क्या बोलते हैं? कास्टल बोलते हैं। कॉटेज क्या होती है बच्चों? छोटी सी कुटिया, झोपड़ी, उसे कॉटेज बोलते हैं। फ्लैट आपको पता ही है, नॉर्मल एक छोटा सा घर जो होता है, जो आजकल आप देख ही रहे होंगे, फ्लैट करते हैं छोटे, मतलब सेम घर जिन्हें बोलते हैं, जिनका डिजाइन सभी घरों का सेम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए, क्लियर हो गया। अगला वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। इसके ऑप्शंस नीचे है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख जाएंगे चार ऑप्शन। दिख गए आपको सारे ऑप्शन? देखिए, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, कौन सी वो पॉलिसी है, किस राज्य में इस पॉलिसी को अपनाया जाता था, जिसमें क्या होता था? द पॉलिसी एक्सटेंडिंग, एक एक्सटेंड बढ़ती थी, और कंट्रीज एम्पायर, जो कंट्री का एम्पायर था, इन्फ्लुएंस, उसको इन्फ्लुएंस करती थी। तो पहला ऑप्शन आपका इंपेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और फिर इंटरनेशनलिज्म। एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए आप। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, वो कौन सी पॉलिसी है जो कंपनी के जो एम्पायर्स हैं और जो कंपनी का क्या करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ावा देती है? तो इंपेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और इंटरनेशनलिज्म। तो बच्चों इसका आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या आपका? इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है बच्चों? इंपेरियलिज्म उस शासन को बोलते हैं जब हमारा, अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, सम्राट का जब शासन होता था। अगर आज भी कहीं शासन है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन कहता है, सम्राट का शासन, उसे क्या बोलते हैं? इंपेरियलिज्म। जो आपके तीन ऑप्शंस हैं उसी में ये पॉलिसीज अपनाई जाती थी। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म क्या है बच्चों? पूंजीवाद। पूंजीवाद को हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं हम? साम्यवाद। और इंटरनेशनल को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीयतावाद। अंतरराष्ट्रीयतावाद। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है इसके। प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक मैरिड वुमेन किसी एक्स्ट्रा मतलब रिलेशन रखती है किसी और व्यक्ति से, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बच्चों, आप देख लीजिए अगर आपको पता है ऑप्शन तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या? एडल्ट्री। क्या हो जाएगा? एडल्ट्री। ठीक है, एक पहला वर्ड है आपका पॉलीगेमी, इसे बोलते हैं बहुविवाह, जो एक से ज्यादा विवाह कर लेता है उसे बोलते हैं क्या? पॉलीगेमी। पोवेट्री क्या होती है? पोवेट्री कहलाती है बच्चों किसी भी, जैसे कोई भी मैन है या वुमेन है, उसकी जो है लाइफ, जैसे अगर वर्तमान में बात करें तो 18 ईयर्स को बोलते हैं हम लोग कि बच्चा क्या हो गया? एडल्ट हो गया। ठीक है, तो जब उसमें कदम रखता है कोई भी मनुष्य जवानी में, तो उसे क्या बोलते हैं? पोवेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, ये भी कुछ इसी तरीके का वर्ड है, कुछ इसका स्पेसिफाई मीनिंग मुझे नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो आपने पूरी वीडियो को देखा, सारे क्वेश्चंस को समझा। डेली आपको इस तरीके वीडियो मिलती हैं, आपको मैं जीएस की वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूं। अगर कोई छोटी क्लास के बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, तो उनका सेशन डेली 12 बजे से होता है, जिसमें कि मैं आपको टेंसेस करा रहा हूँ। लगभग आधा पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन सारी वीडियोज़ की प्ले बनी हुई है, आप सारे प्ले में जाके देखिए, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। सीरीज से आप सारा वर्क कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम के बच्चे हैं सभी इस वीडियो को देखें। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, इवन जिसको ग्रामर अच्छी करनी है, वोकेबलरी अच्छी करनी है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।